तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लीजी डंजन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे टोटम मॉन्स्टर्स को मारता है, जिन्हें मारने पर उसे काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल भी 25 तक पहुँच जाता है। लेकिन वो 15 लेवल्स को जाया करके वहाँ पर मेडिकल स्टोर खरीदता है कि अगर किसी पावरफुल दुश्मन के साथ उसकी फाइट होती है तो वो अपनी एचपी को फौरन से रिकवर कर सके। फिर वहीं पर अपने लिए ब्रेड भी खरीदता है। तो लीजी उस ब्रेड को खाता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अब वो आगे बढ़ रहा है ताकि वो जाकर बॉस को मार सके। लीजी कहता है मुझे यहाँ पर आए हुए 12 घंटे गुजर चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 60 घंटे और बचे हैं, मुझे 60 घंटों में अपने इस मिशन को पूरा करना होगा। ग्रैंडमा ऊपर ने कहा था कि मुझे डंजन की नॉर्थ साइड की तरफ जाना है क्योंकि नॉर्थ साइड की तरफ ही बॉस का रूम है। यहाँ पर इन सारे बीस्टमैन की केव है जहाँ पर मुझे किंग मिलेगा और मुझे अपने नक्शे को फॉलो करते हुए उसी तरफ जाना है जहाँ पर डेस्टिनेशन का मार्क लगा हुआ है। जीली के पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास 45 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चलो जल्दी से उनको असाइन कर लो। जीली कहता है मैं तो इस बार में भूल ही गया था कि मेरे पास 45 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं अपने स्टैट्स में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन सभी को ऐड कहाँ पे करूंगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सभी को ऐड कहाँ पर करना है। वो अपनी स्टैट्स की तरफ देखता और कहता है मैंने पहले जो पॉइंट्स मुझे मिले थे मैंने उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी में ऐड किया था, लेकिन मेरी माना पावर और मेरी डिफेंस पावर वो दोनों ही बहुत ज्यादा कम है। लगता है कि मुझे अपनी माना पावर और डिफेंस पावर में भी कुछ पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे माना पावर के रिलेटेड कोई स्किल्स मिल जाते हैं या फिर मेरी पावर्स अवेकन होने के बाद माना पावर के रिलेटेड होंगी फिर मेरे पास माना पावर तो होनी चाहिए। और साथ ही लीजी कहता है जब मेरी एचपी कम होती है फिर चाहे मेरे स्टैट्स 100% ही क्यों ना हो, मेरे अटैक्स इतने ज्यादा असर नहीं रखते जैसे कि लास्ट टाइम डोमिनेटर के साथ फाइट के दौरान हुआ था। हालांकि अब मेरे पास एक पोशन है लेकिन उस पोशन को यूज करने के लिए भी तो मुझे टाइम की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मुझे मार डाले और मुझे पोशन यूज करने का मौका भी ना मिले। जीली कहता है ये तो मेरी क्लास के एग्जाम्स की तरह के हैं कि हमें हर सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा करना होगा ताकि हम लोग एग्जाम को पास कर सके, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर हमें एग्जाम के हर सब्जेक्ट की तैयारी करना पड़ती है और हमें सिर्फ एक ही मौका मिलता है। एग्जाम में हम जो भी लिख कर आएंगे उसी से हमें पास या फेल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मौके हैं। मैं बार बार अपने स्टैट्स को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकता हूँ हर फाइट से पहले। इस तरह मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टैट्स कहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। तो फिर जीली कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर 15 पॉइंट्स को अपनी फिजिक में ऐड करना चाहिए, 15 पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करना चाहिए और बाकी के 15 पॉइंट्स को 5 को मैं डिफेंस में, 5 को एजिलिटी में और 5 को मैजिक पॉइंट्स में ऐड करूंगा। और इस तरह वो अपने बचे हुए 45 पॉइंट्स को भी ऐड कर देता है। तो लीज यहाँ पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेता है और कहता है चलो अब सब कुछ ठीक है, अब मुझे बस जाकर बीस्टमैन केव को ढूंढना होगा और जाकर उनके किंग का सर काटना होगा। इसके बाद ही मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हो पाएगा। यहीं पर एक सीन गांव का भी दिखाया जाता है। सैली ली की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा आपने उसे जिस डंजन में भेजा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर जो बीस्टमैन है बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनका बॉस तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको वहाँ पर ली को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अब क्या आपको वाकई लगता है कि वो वहाँ पर ठीक रहेगा? ग्रैंडपा वहीं पर अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं सैली तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तलवार के ऊपर एक मार्क छोड़ा हुआ है, तो किसी वक्त भी मुझे लगा कि वो मुश्किल में है तो मैं जल्दी से वहाँ पर चला जाऊंगा और जाकर उसकी जान बचा लूंगा। सैली ग्रैंडपा से कहती है लेकिन ग्रैंडपा आप ऐसा चाहते ही क्यों है कि वो बीस्टमैन केव के अंदर जाए और जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारकर वापस आए? और आपने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया कि आप किसी इस तरह के डंजन में जा चुके हैं? आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया। ग्रैंडपा उससे कहते हैं जब मैं लाटरनाइट डेजर्ट में शिकार करने के लिए गया था तब अचानक मुझे वो केव वहाँ पर दिखाई दी थी, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। फिर साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाउन हॉल में जाना है किसी से मिलने के लिए, इन्हें वापस आने तक चावल पका कर रखना। जबकि सैली भी उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ग्रैंडपा के साथ कुछ तो चल रहा है जो मुझे बता नहीं रहे। जबकि ग्रैंडपा भी चलते हुए सीधे टाउन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा ऊपर ही सोच रहे होते हैं मुझे पता है कि लीजी को मैं रोक नहीं सकता इस डेजर्ट से बाहर जाने के लिए, वो फिर भी इस बारे में कोशिश जरूर करेगा। मुझे पता है कि लाटरनाइट डेजर्ट में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और वहाँ पर अगर वो बिना सोचे समझे चला जाएगा तो वो किसी मॉन्स्टर के हाथ से मारा जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि मैं इसको सिखाऊंगा कैसे फाइट की जाती है और कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसे इस डंजन के अंदर भेजने का मकसद ये भी था कि जो वहाँ पर जाकर जब देखेगा कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं तो ये खुद ही गिव अप कर देगा, बाकी की सारी जिंदगी इसी गांव में बिताने पर राजी हो जाएगा और मुझे इसको ज्यादा परस्यू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही ग्रैंडपा कहते हैं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लड़का इस टेस्ट को पास कर लेगा, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है। हालांकि वहाँ पर मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ग्रैंडपा ऊपर ही कहते हैं अगर ये लड़का वाकई में उस बीस्टमैन केव में जाकर उनके किंग का सर काट कर ला सकता है तो मुझे लगता है
कि इस गाँव में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को ये बात ऐसी लगेगी कि यही वो लड़का है जो कि हमें इस लाटनाया डेजर्ट से बाहर निकाल सकता है। सभी गाँव वाले उसे अपना गार्ड मानना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट सीन फिर से हमारे ली का दिखाया जाता है। ली चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है मैं पिछले 3 घंटे से लगातार चलता हुआ आ रहा हूँ, अभी तक मुझे बीच केव दिखाई नहीं दी, पता नहीं बीच केव कहाँ पर चली गई है। तो लीजी अभी वहीं पर खड़ा अपने आसपास ही देख रहा होता है कि उसी वक्त उसके पीछे वाली साइड से एक लड़की और एक छोटी बच्ची भागते हुए उसके पास आते हैं। तो उस लड़की ने उस छोटी बच्ची को उठा रखा होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है प्लीज मेरी जान बचाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है यहाँ पर ये लड़की और इसके साथ ये छोटी बच्ची क्या कर रहे हैं, इस तरह की जगह के ऊपर इन दोनों को नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की भागती हुई आकर ली के पास खड़ी हो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। ली उसे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी मदद चाहिए, तुम किससे डर कर भाग रही हो। जबकि वो लड़की डर के मारे कांप रही होती है और ली से कहती है प्लीज मेरी जान बचा लो, एक मॉन्स्टर हमारे पीछे लगा हुआ है। तो उसी वक्त ली सामने की तरफ देखता है तो सामने से 3 मॉन्स्टर्स निकलते हैं। एक छोटा मॉन्स्टर होता है जो कि एक बीस्टमैन है, जबकि उसके साथ 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं। और इन्हीं मॉन्स्टर्स को देखकर वो औरत और उसके साथ वो बच्ची वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और डर के मारे कांप रहे होते हैं। और यहीं पर इन दोनों बीस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि बड़े बीस्ट है कि ये डिमोनिक बीस्ट है लाटनाया डेजर्ट के। इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल एक टैंक की तरह, और ऊपर से इनकी अटैक फोर्स भी ज्यादा है, एचपी पावर भी ज्यादा है। इसी वजह से इनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्योंकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है इसी वजह से ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं। जबकि वहाँ पर उनके सेंटर में जो बीस्टमैन खड़ा होता है उसके बारे में विंडो ओपन होती है और कहा जाता है ये एक बारबैरिक बीस्टमैन है जिसका नाम रिचर्डलर है और इसका लेवल 40 है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास लो लेवल की इंटेलिजेंस है। इनकी स्पेशल स्पीशीज को बीस्टमैन कहा जाता है और इनके पास स्पेशल पावर ये है कि यहाँ पर लाटनाया डेजर्ट के मॉन्स्टर्स और डीमन बीस्ट को टेम कर सकते हैं और अपने दुश्मन पर उनको अटैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ली कहता है तो यही वो बीस्टमैन है जिसके किंग को मैंने मारना है। तो ली जल्दी से अपनी तलवार पे हाथ रखता है और कहता है इसका लेवल तो मुझसे भी काफी ज्यादा हाई है और इससे पहले मैंने इतने ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर से फाइट नहीं की। एक दिन पहले मेरा मुकाबला टोटेम मॉन्स्टर्स के साथ हुआ था लेकिन उनका लेवल भी इससे काफी ज्यादा लो था। लगता है कि इस तरह के इंटेलिजेंस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। वो उस लड़की और बच्ची से कहता है तुम दोनों पीछे रहना। ली कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर एक बीस्टमैन के होने का मतलब ये है कि इनकी केव यहाँ पर नजदीक है और बहुत ही जल्दी मैं इनके किंग तक पहुँच जाऊंगा। फिर साथ ही वो उस लड़की और उस बच्ची की तरफ देखकर सोच रहा होता है ये औरत और ये बच्ची ये दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है। लगता है कि ये दोनों भी मेरी तरह ही दूसरी दुनिया से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आई है, या फिर ग्रैंडपा और सैली की तरह। लेकिन वो दोनों डर के मारे बहुत ज्यादा कांप रही होती हैं। ली कहता है मुझे इन दोनों की यहाँ पर मदद तो करना पड़ेगी वरना ये मॉन्स्टर्स इनको पकड़ लेंगे। ली आगे बढ़ता है और उन दोनों के पास जाकर उनसे कहता है तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम दोनों को सेफ रखूंगा। तो ली अभी उन दोनों के पास ही बैठा होता है कि चिटलर उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम सभी इंसानी कीड़े, तुम सभी बहुत ज्यादा डरपोक इंसानी कीड़े हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम पर हमसे फाइट कर सकते हो। जबकि ली उसकी बात सुनने के बाद कहता है इन कमीनों को ऐसा क्यों लगता है कि हम सभी लोग इंसानी कीड़े हैं। इससे पहले जिस मॉन्स्टर के साथ मेरा सामना हुआ था वो भी मुझे एक कीड़ा कह रहा था। हाय ये हम इंसानों को इतना ज्यादा कम कैसे समझ सकते हैं कि ये हमें कीड़ा कह रहे हैं। चिटलर ली से कहता है तुम इंसानी कीड़े चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और अपना सर मेरे सामने करो ताकि मैं तुम्हारे सर के ऊपर अपने बैट से अटैक करके इसका कीमा बना सकूं। कि अगर तुम अपने आप ये काम नहीं करोगे तो उसके अलावा तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और उसके साथ जो बड़ा सा डिमोनिक बीस्ट होता है वो भी जल्दी से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ली भी हमारा उस अपनी तलवार को रेडी करता है उनसे फाइट करने के लिए। हिटलर अपने डिमोनिक बीस्ट से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे इस फाइट को एंजॉय करना है, मुझे दिखाओ कि कैसे तुम इसका एक कीमा बनाओगे। और उस डिमोनिक बीस्ट के हाथ में लकड़ी का एक बड़ा सा तना होता है, वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हमारा लीव बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है, साथ ही वो अपनी तलवार को भी निकाल लेता है और उस बड़े से डिमोनिक बीस्ट की बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है। और इन स्लैशेस के दौरान ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं। और फिर लास्ट पे लीव से एक जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ गिरा देता है और उसके गिरने के साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और दोबारा नहीं उठता क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगे होते हैं। वो लड़की भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ली उनमें से एक डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के बाद पीछे की तरफ हटाता है और कहता है लगता है कि मैं भी अपने लेवल अप करने के बाद अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इस तरह का डिमोनिक बीस्ट तो मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता, हालांकि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है। चिटलर जब पीछे की तरफ देखता है कि ली ने उसके एक वाले डिमोनिक बीस्ट को हरा दिया है और वो दोबारा नहीं उठ रहा, वो अपने दूसरे डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखता है और चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ तुम यहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कीड़े ने हमारे एक साथी को मार दिया है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और तुम भी जाकर उसके ऊपर अटैक करो। उसके साथ जो दूसरा डिमोनिक बीस्ट होता है वो पहले वाले डिमोनिक बीस्ट की तरफ देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है और उसकी बॉडी से ब्लड बह रहा है और वो वहीं पर मरा पड़ा होता है। वो थोड़ी देर के लिए उससे घूरता रहता है, फिर साथ ही वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। हिटलर चिल्लाकर
उसे कहता है कमीने कहीं के तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर वापस आओ, तुम मेरे गुलाम हो, मेरी मदद करो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है ठीक है भाग जाओ यहाँ से। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों के यहाँ पर ना होने से मैं यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मारा जाऊंगा? ये तो बस एक इंसानी कचरा है, ये इंसानी कचरे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, देखो मैं तुम्हारे बिना भी यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। अब मैं इस लड़के को अपने हाथों से मारने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ने लगता है उसी वक्त ली अपनी तलवार को उसकी गर्दन के सामने लाकर रोक देता है और उससे कहता है जल्दी से अपने बैट को नीचे रख दो और चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, अगर तुमने यहाँ पर हिलने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 13 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।